हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तुलसी विवाह हमें कैसे करना होता है, कब करना होता है, तुलसी विवाह कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, तुलसी विवाह का सही समय क्या होता है, तुलसी विवाह हमें कब करना चाहिए और तुलसी विवाह करने से क्या क्या लाभ होते हैं और कैसी तुलसी का विवाह करना चाहिए। संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह को लेके। तो फ्रेंड देखिए, जो लोग तुलसी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप हर साल तुलसी विवाह करते हैं तो आपको हर साल तुलसी विवाह करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमें भविष्य में एक बार तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए अगर हम तुलसी सेवा कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि तुलसी की हाँ सालगिरह आप मना सकते हैं हर साल, तो तुलसी विवाह होता है बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे पंडित जी को बुला के। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप घर में ही तुलसी विवाह बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपका अगर इच्छा है तो आप हर साल भी तुलसी विवाह कर सकते हो, ठीक है। और तुलसी अगर आप विवाह नहीं करते तो तुलसी श्रृंगार करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का, तुलसी श्रृंगार का, तुलसी दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हमें देखिए तुलसी विवाह कैसे करना है खुद से घर में अकेले और कब करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की ना देवउठनी एकादशी वाले दिन हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है और शुभ होता है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों पे तुलसी विवाह अगले दिन किया जाता है, मतलब द्वादशी को। मान लीजिए अगर आप ना तो देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह कर पाए, ना द्वादशी पे तुलसी विवाह कर पाए, तो आप देवउठनी एकादशी से लेके और जो है ना कार्तिक की पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हो। कभी भी इन 5 दिन में तुलसी विवाह कर सकते हो। तुलसी विवाह इस बार जो है ना 12 नवंबर का है। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर की है और द्वादशी है 13 नवंबर की। तो इन दोनों दिन में से आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। नहीं तो आप पूर्णिमा की, जो कार्तिक की पूर्णिमा है ना, उस दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए देव उठाने के बाद एकदम तुलसी विवाह नहीं करते हैं, अगले दिन करते हैं। और बहुत सारे लोग देव उठाने के सीधा उठते ही, देवों को उठाते ही सीधा तुलसी विवाह कर देते हैं। तुलसी विवाह करने का जो समय होता है ना, देखिए वो होता है शाम का। अगर हम तुलसी पूजा कर रहे हैं या तुलसी श्रृंगार कर रहे हैं तो हमको तुलसी श्रृंगार जो है ना और पूजा सुबह के वक्त करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब हमको 4 बजे उठना है उस दिन, देवउठनी एकादशी वाले दिन और या फिर द्वादशी वाले दिन सुबह 4 बजे उठ के सारी तैयारियां कर लेनी है। और 4 बजे से लेके या 4:30 से लेके जब तक थोड़ा थोड़ा दिन निकले तब तक हमें अपनी पूजा निपटा लेनी है, क्योंकि दीपदान भी करना होता है पूजा के बाद। तो हमको ये पूजा जो है ना निपटा लेनी होती है दिन निकलने से पहले पहले। तुलसी का श्रृंगार भी हमें करना होता है। श्रृंगार में देखिए, अगर आप खाली श्रृंगार करें तो श्रृंगार में हमको तुलसी मैया को सबसे पहले गेरू से ना चौक लिपना होता है। गेरू लाल कलर की होती है, मिट्टी होती है। आप पूजा वाले की दुकान पे जाएंगे ना, जिनको नहीं पता, तो जो पूजा वाले की दुकान पे जाएंगे आप उनसे जाके बोलोगे कि मुझे गेरू चाहिए, तो वो आपको लाल रंग की मिट्टी देंगे। उसको आप हल्का सा, मतलब इसकी ना टुकड़ियां भी मिलती है, मतलब कि एक छोटी छोटी सी कंकड़ी से भी मिलती है और पाउडर भी मिल जाता है। तो आप कुछ भी ला सकते हैं, पाउडर भी और टिक्कियां भी ला सकते हैं। अगर आपको कंकड़ी मिले तो आप उसको पानी में घोल दें थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए, वो आराम से घुल जाती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है वो। तो उससे हमको सबसे पहले चौक लीपना होता है। जमीन पे अपने घर के आंगन में हमको थोड़ा सा चौक लीपना होता है। जैसे हम चौका लगाते हैं ना, आपने देखा होगा पहले की औरतें या अभी भी गाँव में गाय के गोबर से चौका लीपते हैं। तो यहाँ पे देखिए पक्का होता है सभी के घर में, तो चौका लीपने की जगह होती नहीं है, तो हम गेरू से ही लीपते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, धरती जमीन शुद्धता में आ जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो उसको हमें अच्छे से लीप लेना है। थोड़ी सी जगह पे लीपना है, ज्यादा जगह पे नहीं लीपना, जितनी जगह पे हमारे जो ना तुलसी मैया आ जाए और विष्णु भगवान की प्रतिमा आ जाए, इस तरीके से इतना लीप लें। छोटा सा आप लीप लें जगह पे, ठीक है। उसके ऊपर आपको तुलसी मैया को रखना है, एक स्वास्तिक बनाना है बीच में। और स्वास्तिक बनाने के बाद या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं। वहां पे बनाने के बाद आपको सबसे पहले तुलसी मैया को रखना है और फिर जो है ना लड्डू गोपाल को रख सकते हैं आप, या फिर शालिग्राम जी को साथ में रख सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी को रखें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को रख सकते हैं तुलसी मैया के साथ में, ठीक है। हमको चाहिए तुलसी मैया के लिए कुछ श्रृंगार का सामान, उसके लिए कुछ भोग के लिए चाहिए। भोग में देखिए आप मिठाई वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अगर देवउठनी एकादशी वाले दिन आप पूजा कर रहे हैं तुलसी मैया की, तो आप जो है ना भोग में आप जो है ना ऐसी चीजें रखें जो अन्न की ना बनी हो, बिना अन्न की हो, जैसे कि दूध की बनी हुई चीजें हों या फिर फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। कोई अन्न की बनी हुई चीजें नहीं रखनी। तो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेना है तुलसी मैया का, और जो है ना भोग लगाने के लिए सामग्री लेनी है। सामग्री की वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपको सबसे पहले
तुलसी मैया का श्रृंगार करना है और चौक लीपने के बाद चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आपको उस पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। वहीं पे आपको विष्णु भगवान और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी है। उसके बगल में ही आपको भगवान विष्णु के बगल में या भगवान शालिग्राम जी के बगल में आपको माता तुलसा की भी जो है ना स्थापना करनी है। उसके बाद सबसे पहले हमको कलश स्थापित करना है, क्योंकि इस पूजा में कलश के स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, तो हमको कलश भी स्थापित करना है। कलश के अंदर हमको शुद्ध जल डालना है और थोड़े से तिल डालने हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालना है और हमको एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी रोली और ये सब डाल के एक सिक्का डाल के आपको कलश की स्थापना कर देनी है। इसमें आपको हल्दी की गांठ वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो हम हल्दी की गांठ की जगह पे जो है ना हल्दी का पाउडर डाल लेते हैं। उसके ऊपर कलश के ऊपर हमको जो है ना स्वास्तिक बनाना है, एक मूली बांधनी है कंठ पे। उसके बाद हमको उसको ढक के किसी जो अनाज से, जैसे कि गेहूं से या फिर तिल से भरा हुआ अनाज आप उसके ऊपर रख दे कलश के ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर कलश दीप मतलब दीपक एक जला दे कलश के ऊपर, या फिर आप नारियल की स्थापना भी कर सकते हैं। नारियल नहीं स्थापना करना चाहते आप नारियल की, तो आप दीपक की स्थापना कर दे उसके ऊपर। और दीपक की मैं आपके साथ ना एक स्क्रीन शॉट जो है ना लगा दूंगी यहीं पे, स्क्रीन शॉट उसका पूजा की जो चौकी होती है ना उसका, तो आप उसमें देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जो है ना कलश के ऊपर दीपक लगा रखा है। तो उसके ऊपर दीपक रख लें आप, दीपक को सबसे पहले जला लें। उसके बाद हमारी पूजा हो जाती है शुरू। तो पूजा जब आपकी चौकी लग जाए, माता की स्थापना हो जाए, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की स्थापना हो जाए, तो सबसे पहले हमको दीपक जलाना है। दीपक एक और जलाना है हमको, कलश के अलावा एक और दीपक जलाना होता है जिससे हम आरती वगैरह करते हैं बाद में, ठीक है। तो कलश वाले दीपक को तो हमें हाथ नहीं लगाना होता। उसके बाद हमको दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हमें एक लोटा अलग से जल का लेना है और उसमें जो है ना थोड़ा सा जल लेके उसको हमें सबसे पहले छींटे लगानी है। गणेश भगवान को छींटे करनी है, मतलब छींटों का भाव का स्नान कराना है। फिर भगवान विष्णु को, फिर माता तुलसी को भाव का स्नान कराने के बाद आपको सबसे पहले जो है ना गणेश भगवान की पूजन करना है। जैसे गणेश भगवान को चंदन और रोली का तिलक करें, उनको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएं, उसके बाद उनको फूल चढ़ाएं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद हमें हाथ में थोड़ी सी तिल लेके और फूल लेके संकल्प लेना है तुलसी विवाह का। तो तुलसी विवाह का संकल्प लेने के बाद हम करते हैं तुलसी विवाह शुरू। तो तुलसी विवाह में देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमको जो स्थापना तो हमने कर दी है, सबसे पहले हमको तुलसी विवाह में हल्दी और रोली का तिलक करना होगा। चंदन और रोली का तिलक करें और विष्णु भगवान को, तुलसी मैया को रोली का तिलक करें। उसके बाद विष्णु भगवान को कोई भी वस्त्र जो आप लेके आए हो, पट्टा लेके आए हो या फिर आप कोई कपड़ा लाए हैं पीले कलर का, तो आप विष्णु भगवान को उड़ा दे। नहीं लाए कुछ भी तो मोली चढ़ा दे विष्णु भगवान को या फिर जनेऊ पहना दे विष्णु भगवान को तिलक करने के बाद। उसके बाद आपको सबसे पहले तुलसी मैया का श्रृंगार करना होता है। तुलसी मैया का श्रृंगार देखिए, जैसे बेटी का जब विवाह करते हैं तो तुलसी मैया का हमें श्रृंगार करना होता है। तो बेटी का श्रृंगार जैसे बेटी करती है वैसे हमें तुलसी मैया का श्रृंगार करना होता है। तुलसी मैया को श्रृंगार में हमें सबसे पहले चुन्नी उड़ानी है। चुन्नी उड़ाने के बाद हमको उनको जो है ना चूड़ियाँ पहनानी है। आप जो भी श्रृंगार का सामान लाए उसी में से आपको सारा श्रृंगार करना है। तो 2 या 5 चूड़ियाँ आप तुलसी मैया को टहनियों पे चढ़ा दे, पहना दे। उसके बाद आपको तुलसी मैया को बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद फिर सबसे पहली रस्म जो होती है वो होती है मेहंदी की। तो आपको पहले 2 या 5 मेहंदी उनको लगानी है, मतलब 2 मेहंदी हाथों में और पैरों में आपको थोड़ा थोड़ा टच कराना है विष्णु भगवान को। उसके बाद तुलसी मैया को टच कराना है एक बार। मेहंदी की रस्म हो गई। उसके बाद हल्दी लेनी है गुली हुई, कच्चे दूध में हल्दी ले ले गुली हुई उसको। उसके बाद सबसे पहले तुलसी मैया को जो है ना भगवान विष्णु को टच कराए। 5 या 7 हल्दी आप करा सकते हैं। 5 बार विष्णु भगवान को टच कराए या 7 बार विष्णु भगवान को टच कराए। उसके बाद तुलसी मैया को टच करा दे। हल्दी की रस्म हो गई। हल्दी की रस्म जो है ना तुलसी मैया की जड़ में हमें करनी है। जहाँ पे जड़ होती है ना तुलसी मैया की, वहाँ पे हमें जो है ना हल्दी लगानी होती है तुलसी मैया के। तो हल्दी की रस्म भी हो जाएगी। उसके बाद हमें करना होता है गठबंधन। तो हमें एक छोटी सी चुन्नी ले लेनी है। चुन्नी के अंदर हमको एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़े से जो है ना तिल हमको रखने हैं। उसकी गांठ बांध के हमको तुलसी, और उसके बाद मतलब दोनों साइड हमको कलावे का छोर बांध के और एक छोर जो है ना विष्णु भगवान की तरफ रख देना है और एक छोर जो हमें तुलसी मैया की तरफ डाल देना है। तो ये हो गया गठबंधन दोनों का। इसके बाद हम कराएंगे फेरे। तो आप एक नारियल लेके आप फेरे किस तरीके से करा सकते हैं। देखिए 2 तरीके से फेरे करा सकते हैं। एक तो नारियल लेके आप नारियल को इस तरीके से तुलसी मैया और विष्णु भगवान के ऊपर इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो इस 7 बार इस तरीके से विधि करनी है आपको, तो ये हो जाएंगे फेरे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो कलावा लेके थोड़ा सा तुलसी जी पे लपेट के और 7 बार आपको तुलसी मैया और विष्णु भगवान के चारों ओर 7 बार घुमा देना है। इस तरीके से तो ये 7 बार जो है ना फेरे हो जाएंगे। इस तरीके से करने के बाद उसके बाद हमको फेरे कराने के बाद करनी होती है सिंदूर की रस्म। तो थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी चुटकी में ले ले, उसी श्रृंगार के सामान से जो हमने माता रानी के लिए रखा है। थोड़ा सा सिंदूर लेने के बाद आपको भगवान से टच करा के या अपने सिक्के में भी ले सकते हैं या हाथ में अपनी ले ले। इस उंगली पे सिंदूर लेना है और सिंदूर लेने के बाद थोड़ा सा भगवान से टच करा के तुलसी मैया की पत्तियों पे लगा दे। ये आपको 3 बार करना है या 5 बार करना है। ये 3 बार सिंदूर लगाना है या फिर 5 बार सिंदूर लगाना है तुलसी मैया को। सिंदूर लगाने के बाद हम मंगलसूत्र की रस्म करेंगे।
मंगलसूत्र कैसे करना है, देखिए या तो आप आर्टिफिशियल का मंगलसूत्र ला सकते हैं या आप चांदी का भी मंगलसूत्र ला सकते हैं। आप आर्टिफिशियल या चांदी का मंगलसूत्र नहीं लाना चाहते या आपके पास नहीं है इतना, तो आप फिर जो है ना एक मोली का धागा तोड़ ले थोड़ा लंबा सा, उसको इस तरीके से बांध ले कि वो मंगलसूत्र बन जाए और ये भाव रखें मन में जैसे वो मंगलसूत्र है। भगवान को टच कराने के बाद विष्णु भगवान को, उसके बाद तुलसी मैया को बांध दे, मतलब इस तरीके से पहना दे जैसे हमने मंगलसूत्र पहनाया है। तो मंगलसूत्र की रस्म भी हो गई। उसके बाद हम फूल आदि वगैरह चढ़ा देंगे। तो देखिए तुलसी विवाह तो इस तरीके से ही होता है। उसके बाद हम मंगलसूत्र की रस्म हमारी हो चुकी है, उसके बाद हम जो है ना फूल आदि वगैरह चढ़ाएंगे। जैसे कि आप चाहे तो शुरुआत में जयमाला भी करा सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप सबसे पहले दोनों की जयमाला कराएं, हल्दी और ना मेहंदी लगाने के बाद आपको सबसे पहले जयमाला करानी है, उसके बाद गठबंधन करना होता है। ठीक है, तो जयमाला कराएं सबसे पहले। जयमाला की विधि बताना मैं भूल गई हूँ। तो ये करने के बाद उसके बाद हमको फिर जो है ना जब आपकी मंगलसूत्र की रस्म हो जाए उसके बाद हमें फूल वगैरह चढ़ाने हैं। तो सबसे पहले फूल वगैरह चढ़ाने के बाद हमको सभी को फूल चढ़ाने हैं। कलश पे भी चढ़ाना है, दीपक पे भी चढ़ाना है, विष्णु भगवान को, तुलसी मैया को लाल रंग का फूल चढ़ाए, गणेश भगवान पे चढ़ाए फूल। गणेश भगवान का पूजन तो हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन दोबारा से गणेश भगवान को फूल चढ़ाएं। उसके बाद गणेश भगवान को हमें जो भी भोग आपने रखा है उसमें आप जो है ना बिना तुलसी दल के जो है ना भगवान गणेश को भोग लगाए। उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी के साथ भोग लगाए। जो भी आप भोग लगा रहे हैं, मीठा या फिर फ्रूट्स या फिर जो भी ऋतु फल होते हैं ना उनका भोग आप लगा रहे हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें भोग में। सारे भोग तुलसी मैया को और भगवान विष्णु को लगाने के बाद आपको भोग आदि लगाने के बाद उसकी बाद हमारी जैसे कि पूजा जी हो जाती है संपन्न। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हमको जो है ना सबसे लास्ट में एक होती है गोद भराई की रस्म। तो गोद भराई के लिए हमें फिर से एक छोटी चुन्नी चाहिए या कोई कपड़ा चाहिए। उसमें हमको एक फल रखना है। फल की जगह पे आप नारियल भी रख सकते हैं। अगर नारियल रखना नहीं चाहते पानी वाला तो आप कोई भी फल रख ले, जैसे कि सेब रख ले या फिर अमरूद रख ले, कोई भी फल रख ले चुन्नी में। आप कुछ दक्षिणा रखनी है, थोड़े से बतासे रख ले, 5 या 2 बतासे रख ले, उसमें थोड़े से तिल डाल ले, उसको एक फूल डाल ले, उसको गांठ बांधने के बाद आपको तुलसी मैया की जड़ में ही, जड़ के पास ही वो रख देना है गोद भर के। तो ये हो जाती है तुलसी मैया की गोद भराई। तो इसमें क्या होता है, देखिए गोद भराई के बाद ना ये जो गोद भराई का सामान जो होता है, जो हमने फल और दक्षिणा और बतासे वगैरह रखे होते हैं उसमें, वो हमें किसी कुंवारी कन्या को बाद में देना होता है विवाह के बाद। तो वो गोद भराई वाला सामान हम किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। ठीक है, इसका तो मैंने आपका पूरा बात मतलब बता दी है कि क्या करना है उसका हमें बाद में। जो हमने श्रृंगार का सामान हम जो चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अलग से साड़ी वगैरह चढ़ा रहे हैं, विष्णु भगवान के लिए कपड़े भी चढ़ा रहे हैं, तो उनको आपको किसी मंदिर में दान दे के आना है या किसी मान को देना है। अब मान में देखिए या तो आपकी भांजी हो सकती है या आपकी नंद हो सकती है या आपकी मतलब जिठानी नहीं, जिठानी की बेटी हो सकती है। आपकी कोई भी मान में आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मान में आप किसी को देते कोई नहीं है तो आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं उसको। तो ये सारी सामग्री का हमें करना है। उसके बाद देखिए जब हमारी ये भोग आदि वगैरह हो जाए, गोद भराई हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो है ना देवउठनी एकादशी वाले की दिन अगर विवाह कर रहे हैं आप, तो देवउठनी एकादशी की सबसे पहले कथा सुननी है। उसके बाद तुलसी विवाह की कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद हमें तुलसी विवाह जो है ना आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर माता भगवान विष्णु की आरती करनी है, फिर माता तुलसा की आरती करनी है। तो हमें आरती करने के बाद फिर परिक्रमा लेनी है। परिक्रमा देखिए आप गोल गोल घूमे चारों तरफ, जहाँ पे आपने चौक लगाया है, चौकी बिछाई है, भगवान विष्णु की स्थापना की है, उसके गोल गोल आपको घूमना है। और देखिए या तो आप 108 परिक्रमा ले सकते हैं या 11 ले सकते हैं, या ज़्यादा नहीं तो कम से कम 51, 10, 11, 21 इस तरीके से आप परिक्रमा ले सकते हैं तुलसी मैया की और भगवान विष्णु की। तो परिक्रमा लेने के बाद आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। ठीक है, तुलसी विवाह आपका संपन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तुलसी विवाह घर बैठे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो, देखिए मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो मेरा एक और चैनल है, आप उस पर जाके पूरी डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी उसका, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे दूसरे चैनल का नाम है यशोदा किचन विद ब्लॉगर। तो आप यशोदा किचन विद सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर मैंने सारी डिटेल में अच्छे से पूजा विधि वगैरह करके दिखाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें विवाह करना है। उसके बाद अगर आप देखिए चौकी अपने शाम को लगाई है, शाम को हमें पूजा करनी होती है। देखिए ये पूजा जो है ना तुलसी विवाह जो करते हैं हम, वो शाम के वक्त करते हैं। 4 बजे से 7 बजे तक हमें तुलसी विवाह निपटाना होता है। मतलब हल्का हल्का सा उजाला हो, अंधेरा हो, जब तक हमें तुलसी विवाह निपटा लेना होता है। तो हमें तुलसी विवाह शाम को करना है और तुलसी श्रृंगार हमें सुबह सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में, उजाला होने से पहले पहले तुलसी श्रृंगार हमें कर लेना होता है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। चाहे तो तुलसी विवाह भी कर
सकते हैं, या फिर आप तुलसी श्रृंगार भी खाली कर सकते हैं। जो भी आपको दोनों में से कुछ भी करना हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह या तुलसी श्रृंगार जरूर करना चाहिए। तुलसी जी को पूरा श्रृंगार करना चाहिए और उनको चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।